नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है दतिया का दंगल। जी हां, नामांकन के साथ ही दतिया का चुनावी रण पूरी तरह सज गया है। कांग्रेस ने दतिया राजघराने से जुड़े घनश्याम सिंह को मैदान में उतारकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नामांकन के दौरान जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, उमंग सिंगार समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता एक मंच पर दिखाई दिए। संदेश साफ था, कांग्रेस इस चुनाव में एकजुट होकर लड़ना चाहती है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी शक्ति प्रदर्शन में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में आशुतोष तिवारी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और दावा किया कि दतिया में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। यानी नामांकन के साथ ही दोनों दल चुनावी मूड में आ गए हैं, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ हाथों में नामांकन पत्र, दूसरी तरफ समर्थकों की भीड़, मंच पर बड़े नेताओं का जमावड़ा और नारों के बीच शक्ति प्रदर्शन। दतिया उपचुनाव का रण अब पूरी तरह सज चुका है। नामांकन के साथ ही सियासी पारा भी चरम पर पहुंच चुका है। कांग्रेस ने दतिया राजघराने से जुड़े घनश्याम सिंह को मैदान में उतारकर चुनाव को नया रंग देने की कोशिश की है। नामांकन के दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कई बड़े नेता एक मंच पर नजर आए। यानी हाल के दिनों में गुटबाजी के आरोप झेल रही कांग्रेस ने इस मौके पर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए कांग्रेस ने इस बार डमी प्रत्याशी भी मैदान में उतारे हैं, ताकि किसी तकनीकी चूक की गुंजाइश न रहे। देखिए, चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, चुनाव चुनाव होता है, लेकिन चुनाव पूरी तरह कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी। दतिया की जनता ने जिस प्रकार से जुल्म सहे और किसान जिस प्रकार से परेशान है, और लेकिन मैं समझता हूं कि कभी आपने ध्यान नहीं दिया, तो इस बात का सबका प्रतिशोध के रूप में जनता लेगी और कांग्रेस को जिताएगी। इधर बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि देश के 80% भूभाग से कांग्रेस का सफाया हो चुका है और दतिया में भी उसे मुंह की खानी पड़ेगी। बीजेपी नेताओं का दावा है कि विकास और संगठन की ताकत के दम पर वो ये चुनाव भी अपने नाम करेगी। देश को पीछे धकेलने वाली नीति, इसके विरोध में धीरे धीरे करके देश में 80% से ज़्यादा भूभाग पर अब कांग्रेस का सफाया हुआ है। अब हम कांग्रेस को एक तरह से अतीत की पार्टी की तरह से देखने की तरफ पूरा देश लालायित होता दिखाई दे रहा है। पीताम्बरा की पीठ से दतिया के चुनाव से मध्य प्रदेश फिर और तेज गति से आगे बढ़ेगा और हमेशा की तरह कांग्रेस फिर पराजय का मुख देखेगी। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आशुतोष को जिताऊंगा। धन्यवाद। कुल मिलाकर नामांकन भरने के साथ ही चुनावी मुकाबला पूरी तरह सियासी संग्राम में तब्दील हो चुका है। एक तरफ कांग्रेस एकजुटता दिखाकर वापसी का संदेश दे रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जीत का भरोसा और कांग्रेस की कमजोर होती सियासी जमीन का दावा कर रही है। यानी अब दतिया की गलियों में प्रचार तेज होगा, आरोप प्रत्यारोप और तीखे होंगे और जनता के बीच दोनों दल अपनी अपनी कहानी लेकर पहुंचेंगे। लेकिन अब निगाहें जनता के फैसले पर है। आखिर दतिया का दंगल कौन जीतेगा, किसके सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा और किसकी रणनीति जनता की कसौटी पर खरी उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, नामांकन के दौरान कांग्रेस ने एकजुटता का प्रदर्शन किया, लेकिन क्या इसका फायदा उसे होगा? दूसरा सवाल, क्या नरोत्तम की मौजूदगी यह संकेत है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है या फिर चुनौती अभी बाकी है? तीसरा सवाल, क्या दतिया उपचुनाव दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन सकता है?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस नेता स्वतंत्र सिंह चौहान और वरिष्ठ पत्रकार अर्पण रावत। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और अजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बीजेपी में सब कुछ ठीक है क्या? क्योंकि मंच पर नरोत्तम मिश्रा जी भी मौजूद थे, या चुनौती अभी बाकी है? रजत जी, मुझे लगता है सिर्फ दतिया के उपचुनाव की बात नहीं, इसके पूर्व के भी यदि आप चाहे जनरल इलेक्शन की बात कर लीजिए या बाई इलेक्शन की बात कर लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के स्तर पे चुनाव लड़ने जाती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयश्री का परचम लहराती है। निश्चित रूप से दतिया में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के आज जिस प्रकार के नामांकन सभा हुई और नामांकन सभा में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने अपने संबोधनों के माध्यम से जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया, कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से विजयश्री प्राप्त करनी है इसके लिए जो मंत्र दिया, निश्चित रूप से भाजपा दतिया का चुनावी दंगल भी जीतेगी। लेकिन ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में एक, हम ये कहेंगे कि जिसके ऊपर आरोप थे, एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया, उसको माननीय न्यायालय ने दोषी माना। माननीय न्यायालय के हम कहेंगे कि ये जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है ये आउटकम है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का। और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट किस प्रकरण में? भ्रष्टाचार के प्रकरण में कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद वो सीट रिक्त हुई। तो निश्चित रूप से भाजपा वो भी बताएगी दतिया की जनता के सामने जो विगत हमारे 20 वर्ष में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो विकास के कार्य किए, उन विकास के कार्यों को भी रखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारे कार्यकर्ताओं की प्रण और प्रतिष्ठा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दतिया। लेकिन अजय जी, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, अभी सुन रहे थे उनको, 80-20 का अंतर, तो फिर इतनी मेहनत क्यों, इतनी दमदारी, आक्रामकता क्यों? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे पंचायत का चुनाव या पार्लियामेंट का चुनाव, प्रत्येक चुनाव को चुनाव जैसा लड़ती है, दमदारी के साथ में चुनाव लड़ती है। और अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आप देखेंगे कि जिस प्रकार के जितने हमारे कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं को कैसे मोबिलाइज करना है। विधानसभा के चुनाव के माध्यम से ये एक अवसर मिलता है कि कार्यकर्ताओं को भी अपनी कार्यकुशलता दिखाने का एक अच्छा अवसर होता है। तो निश्चित रूप से उस अवसर को भी भुनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का संगठन दतिया में विजयश्री का परचम लहराएगा। तो स्वतंत्र जी, अब तक कांग्रेस पर लगते थे आरोप कि गुटबाजी है, लेकिन आज तमाम नेता एक मंच पर नजर आए। वाकई में कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया, गुटबाजी खत्म हो गई, या एकजुटता जो नजर आ रही है वो मंची है बस? ब्रजेश जी, आपको और मेरे सभी को पैनलिस्ट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ब्रजेश जी, सबसे पहले आप ये देखिए कि संगठन सर्वोपरि, पार्टी अनुशासन, इसकी बात करने वाली पार्टी का एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पार्टी के अनुशासन का माहौल बना रहा था सशस्त्र विद्रोह करके 2 दिन पहले दतिया की सड़कों पर। क्या आपने अपने पत्रकारिता के जीवन में कभी भी ऐसा एक अनुशासनहीनता देखी है जहां पर पार्टी का कार्यकर्ता सशस्त्र विद्रोह मैंने तो बहुत देखी है, स्याही फेंकते हुए देखी है, कुर्ता फाड़ते हुए देखी है, डंडे तोड़ते हुए देखी है। आपने मुझसे कहा ना आपने देखी है क्या? तो मैं बता रहा हूँ बहुत सारी देखी है मैंने, इसलिए कहा। कुर्सियां तोड़ी थी विधानसभा के चुनाव में, कपड़े फाड़े थे। अजय धवले जी, आपने बड़े संगठन की बात की, संगठन एकत्रित होकर चुनाव लड़ रहा है, कार्यकर्ता केंद्रित पार्टी। भाई, संगठन विहीन और कार्यकर्ता विहीन हो चुकी है पार्टी दतिया में। पहले पता तो कर लीजिए कि वो संगठन जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं भी या इधर हो लिए। एक बार पता तो कर लीजिए, वो 20-22 हजार कार्यकर्ता जो सड़कों पर उत्पात मचा रहे 2 दिन पहले, वो आपके साथ हैं या पार्टी दतिया में पूरी तरह कार्यकर्ता विहीन और कार्डरलेस हो चुकी है? भाई साहब, हमने, चलिए ठीक है, गुटबाजी का दौर देखा होगा, जहां दिमाग वाले काम करते हैं वहां आपस में असहमतियां होती हैं, लेकिन कांग्रेस कभी भी आज तक इस प्रकार का सशस्त्र विद्रोह कि एक जिले में हमारी जो पूरी की पूरी पार्टी है वो कार्यकर्ता विहीन हो जाए, एक अच्छा स्वतंत्र जी, आप कांग्रेस को कब से जानते हैं? एक दिन में, ये भाई ना पार्टी आज तक कांग्रेस के साथ हुआ है न किसी भी पार्टी के साथ। 2023 के विधानसभा के चुनाव के 2023 के विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से कमलनाथ जी कह रहे थे कि जाइए उनके कपड़े फाड़िए, कुर्सियां चली थी आपकी पीसीसी में, मुक्के बरसाए गए थे आपकी पीसीसी में। अरे आपके 2 प्रवक्ता कांग्रेस के, आपके 2 कांग्रेस के प्रवक्ता एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां मार रहे थे, आप तो तब थे भी नहीं कांग्रेस में। मुख्यमंत्री को क्या माँ बहन की गालियां दी गई थी? स्वतंत्र जी, मुख्यमंत्री जी को माँ बहन की गालियां दी गई हैं, आपने सुना? वो सबने सुना। जिनको आप सड़क पर देख रहे थे 2 दिन पहले, हम उनसे आगे बढ़ गए। स्वतंत्र जी, कांग्रेस भी कभी हिम्मत नहीं करेगा, हिम्मत नहीं करेगा कि आज की बात कर लीजिए ना, 2 दिन पुरानी छोड़ो। स्वतंत्र जी, अवधेश नायक कहाँ गए आज? अवधेश नायक कहाँ थे आज? राजेंद्र भारती जी क्यों मंच सामने नहीं आए? अवधेश नायक कहाँ थे आज?
जिनसे पता दिग्विजय कीजिए सिंह थोड़ा मंच सा, से तो माफी आप मांग रहे अपने थे। आप से पूछिए भाई साहब, अपनी नहीं, पार्टी से अवधेश नायक पूछिए को पता अवधेश कर नायक लीजिए कहाँ ना। गए। मंच से दिग्विजय सिंह माफी मांग रहे थे अवधेश जी से कि मैंने आपका पिछली बार टिकट कटवा दिया था, माफ कर दीजिए। तो आपके यहाँ भी सब ठीक नहीं है स्वतंत्र जी? उनके यहाँ जो विद्रोह कर रहे थे वो आज मंच पर नजर आए, ब्रिजेश जी, सामने आप बैठे विजुअल नजर चला आए, दीजिए। आपको नजर भाई नहीं आ साहब, रहे। भाई साहब, आप ब्रजेश जी बात समझे नहीं। ब्रिजेश जी तीन विजुअल लोगों आप चला के समझा बीच नहीं दीजिए। पाए। टिकट के राजेंद्र भारती दावेदार हैं। जी अजय जी, तीन प्रत्याशी के लोगों के साथ बीच में में अंदर ही नहीं गए। राजेंद्र भारती प्रत्याशी के साथ में अंदर ही नहीं गए। अवधेश नायक तो नामांकन के लिए आए ही नहीं। ये तो कांग्रेस की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी में राजेंद्र भारती जी घनश्याम जी के कल घर पे थे, आपको जानकारी नहीं होगी। नहीं, कार्यकर्ता अभी आपके आए आपके नहीं, साथ तो आज नहीं है। आज क्यों हमारी नहीं आए पार्टी सबके पूरी well सामने? knitted आज है। क्यों नहीं अजय नामांकन के धमले लिए जी, सामने हमारी थे? पार्टी पूरी वेल निटेड है। हम एकदम सिनर्जी के साथ इस ठीक युद्ध है, को लड़ रहे हैं। इस एनर्जी का बाद में पता चल जाएगा। लौटता हूं मैं आप दोनों के पास। ठीक है, 50,000 वोट से ठीक है, हराने वाले आपको 50,000 ठीक है। वोट मैं से। अर्पण जी से के पास जा रहा हूं, इसके बाद लौटूंगा आपके पास। अर्पण जी, आज आपने दोनों तस्वीरें देखी हैं दतिया में, दोनों के मंच देखे हैं। क्या ये तस्वीरें देखकर आपको क्या लगता है कि वाकई में रणनीति मजबूत है, दोनों की एकजुटता है और किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, एक तरफ दूसरी तरफ गुटबाजी नहीं है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब एक सत्ता जब लंबे समय तक हाथों में रहती है तो निश्चित तौर पे राजनीति आपस में ही शुरू हो जाती है। आज प्रदेश के मुखिया से हम लेके देखें तो आप जितने भी उनसे काफी सीनियर जो और लीडर रहे हो, चाहे प्रहलाद पटेल जी हो, चाहे आपके और भी जो सीनियर लीडर नरोत्तम जी स्वयं हो, आज जब उनको खुद को इतनी पीड़ा है कि कैलाश जी को पत्र लिखना पड़ रहा है, नरोत्तम जी आज तो मंच पर भावुक भी हो गए थे। जी बिल्कुल, इसलिए हो गए क्योंकि आप खुद सोचिए, जिसने किसी व्यक्ति ने बीज बोया हो, पौधे को सींचा हो, जब वृक्ष बन गया, जब फल काटने की बारी आई तो किसी और के हाथ में मतलब कमान दे दी जाती है। तो निश्चित तौर पे एक इंसान के नाते एक नहीं, लेकिन दोनों ही तरफ से मंच पर जिस तरह के आरोप लगते थे, एक तरफ आरोप लग रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा नाराज हैं तो यहाँ मंच पर नजर आए, दूसरी तरफ ये आरोप लग रहे थे कि साहब वहाँ गुटबाजी है, तमाम नेता एक साथ आए। तो दोनों की रणनीति कैसे देख रहे हैं आप? मजबूत नजर आ रही है आपको दोनों तरफ से, या सिर्फ ये मंच ही है? नहीं, ये तो मैं आपको बता दूं कि इसमें नतीजे तो खैर क्या होंगे वो तो ईश्वर जानता है, अपन नहीं जान कह सकते अभी। पर निश्चित तौर पे आप समझेंगे कि जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी की फैन फॉलोइंग और समर्थकों का एकजुटता है, ये निश्चित तौर पे आप देख लेना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए भारी पड़ेगा ही पड़ेगा। आज भले ही नरोत्तम जी आज मंच पे आके भावुकता में कुछ भी कह दें या कुछ भी करें, पर आपको परिणाम बीजेपी के कहीं ना कहीं आपस में गुटबाजी नतीजे में जरूर दिखने को आपको मिलेगी। लग रहा है कि बीजेपी के लिए चुनौती ज्यादा है, बिल्कुल, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला, दूसरी तरफ 100% राजेंद्र भारती नहीं जाते, वहां चुनौती नहीं है? बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी बता दूं। पर आज नरोत्तम मिश्रा जी का जो पूरा परिवार वहां सक्रिय है और तो प्रतिष्ठा की लड़ाई सिर्फ बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये नरोत्तम मिश्रा जी की जो बीजेपी है और लड़ाई ये मध्य प्रदेश और ये भारतीय जनता पार्टी के बीच है। अजय जी, बड़ा कठिन सवाल है। नहीं जी, नरोत्तम जी के और बीजेपी के बीच में मुकाबला होगा, चुनौती आपके सामने ज्यादा है, कांग्रेस के सामने नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ये जानता है कि कभी भी व्यक्ति कभी संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। हमारे लिए हमारा कमल का जो फूल है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से सर्वोपरि होता है। निश्चित रूप से जो कार्यकर्ताओं की भावना थी, कार्यकर्ताओं की भावना किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, किसी एक नेता के लिए हो सकती है, लेकिन जब संगठन का विषय आता है, संगठन जब आग्रह करता है, संगठन जब आह्वान करता है, तो किस प्रकार से आज दतिया की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी का जनसैलाब उमड़ा था, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का वो जनसैलाब मतों में प्रदर्शित होगा, ये अपने को देखने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अभी जो हमारे एक्सपर्ट्स भी बैठे और हमारे मित्र स्वतंत्र जी भी, हम 3 अगस्त को आप ही के चैनल पे, और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 3 अगस्त को भी जब हम आपके चैनल पे डिबेट करेंगे ब्रिजेश जी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री के बाद ही हम डिबेट करेंगे। मूल विषय यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने विगत 20 वर्षों में मध्य प्रदेश के सुशासन के प्रतिमान स्थापित किए, उन प्रतिमानों के ऊपर हम वोट मांगने जा रहे हैं। आज दतिया में मेडिकल कॉलेज से लेकर हवाई पट्टी से लेकर जिस प्रकार के विकास के काम हुए, आज आदरणीय नरोत्तम जी ने अपने भाषण में गिनाया कि लगभग 55 वर्ष घनश्याम जी और राजेंद्र भारती जी के परिवार और उनके पिताजी विधायक रहे हैं। दतिया का विकास क्या था, ये नरोत्तम जी के आने के बाद में वहां सुनिश्चित हुआ है और उसी के बदौलत से भारतीय जनता पार्टी वोट मांगेगी। आज हमारे वहां के संगठन के नेता आदरणीय आशुतोष तिवारी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की राजनीति करती है कि हमारे यहाँ व्यक्ति केंद्रित कभी भी संगठन नहीं होता। तो स्वतंत्र जी, 55 साल बनाम 15 साल का,
15 साल में जो काम हुए हैं बेहतर दतिया में 55 साल पर भारी पड़ रहे हैं। मेरा तो तो इसमें कह रहे हैं एक कि सवाल है दोनों अजय ही जी परिवार से 55 साल तक राज करते रहे, लेकिन कुछ एक काम नहीं गिना पाए। ब्रजेश जी, मैं अजय जी को बहुत अच्छे से सुन रहा था। वो नरोत्तम मिश्रा जी दादा के कामों का उल्लेख कर रहे थे। भाई पूरी मैं पार्टी है ना, यही चीज नरोत्तम बता मिश्रा अकेले थोड़ी नहीं है, बीजेपी की सरकार रही 15 साल। मैं वही चीज बोलना चाह रहा हूँ ब्रजेश जी। हम्म। इतने बड़े विकास पुरुष का आपने इतना ये हश्र कर दिया कि उसे चंबल का अडवाणी बना दिया। इतने बड़े विकास पुरुष, अगर आपको लगता अरे है इतने बड़े कि विकास आपके पुरुष थे तो बाप की पिछला शब्दों चुनाव में जीत बात जाते ना अरे भाई, मैं- वो क्यों नहीं जीते फिर? अरे ब्रजेश जी, मैं अजय जी की बातों का जवाब दे रहा हूँ, आप तो 2 मिनट सुनिए। तो इतने बड़े विकास पुरुष का आपने यह हश्र कर दिया कि टिकट काट दिया। 4-5 बार से जो व्यक्ति चुनाव जीत रहा है, सिर्फ एक चुनाव हार गया और आपने उसका ये हश्र कर दिया। चलिए, ये बात तो ठीक है। जिस संगठन और जिस कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं अजय जी, पहले तो ये पूछ लें अपनी पार्टी से, वो कार्यकर्ता अभी भाजपा में है कि नहीं है। एक बार गंगा जल हाथ में लेकर के शपथ करवा लें कि वो भाजपा में है कि नहीं है। कहीं स्वतंत्र जी, ऐसा ना हमने हो जाए भाजपा कि को भी दतिया जो देखा है है। कार्यकर्ता मैं विहीन हो आपको चुकी टोक रहा हो। हूँ तो बीच मेरे में, पास आप वहीं पे पहुंच गए हैं, इसलिए मैं टोक रहा हूं आपको। हमने भाजपा को भी देखा है, कांग्रेस को भी देखा है। उमा भारती हुई, कल्याण सिंह हुए, ऐसे तमाम बड़े नेता हैं, पार्टी छोड़ कर चले गए, कार्यकर्ता नहीं गए उनके साथ। लेकिन कांग्रेस को देखा है हमने कि किस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया जाते हैं तो जिला अध्यक्ष से लेके ब्लॉक अध्यक्ष तक आपका चला जाता है। तो हम उससे आगे जाएं आज की रणनीति में। और क्या कांग्रेस सुधर गई है? एक और सवाल है मेरा, सुन लीजिए, एक और सवाल है मेरा। पिछली गलतियों से आप लोगों ने सबक ले लिया क्या? इस बार डमी उम्मीदवार आपने उतारा है, भरवाया है। मुझे लगता है कि हमारी डिबेट थी वो जिस टॉपिक पर थी, ब्रजेश जी, हमें उस पर स्टिक रहना चाहिए। मैंने यद्यपि टॉपिक पे ही सिंधिया बोला जी है हमारी पार्टी भाई, डमी जी, उम्मीदवार मैं- आपने पहली बार भरवाया है ना। इससे पहले मीनाक्षी का जी, देख जी, जी, लीजिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। इंदौर में देख वो लीजिए। टॉपिक नहीं है, उस पर आप पर्याप्त डिबेट करा चुके हैं भाई साहब। अभी दतिया पे डिबेट है ना, आप दतिया पे डिबेट कंसिडर करते हैं। मैं तो सिर्फ 2 दिन इतना से जो कहना चाहता बगावत हूँ। चल रही थी उस पर भी पर्याप्त डिबेट हो गई है, अरे इसका आप बार बार मेरी जिक्र बात कर रहे तो हैं। आप भाजपा, आप इतना टोकते क्यों नहीं? भाजपा क्यों नहीं टोकते इतना? मुझे इतना टोकते हैं अच्छा, जितना। आज मेरी आपने बात डमी उम्मीदवार आज भरवाया, आज की नहीं, करंट इशू पे पहले- मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप कह रहे हो उस पर बहुत कुछ हो गई है। और 2 दिन पहले जो गदर हुआ था, मैं सिर्फ बीजेपी वाले एक आ गए, लाइन उस में पर आप कहना कह रहे हैं चाह नहीं रहा साहब हूं कि चर्चा क्या करिए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन उसके साथ है, या भारतीय जनता पार्टी संगठन विहीन, कार्यकर्ता विहीन, कैडरलेस हो चुकी है? क्या आदरणीय दादा भाजपा के साथ अच्छा, है? साबित आज कर दादा दीजिए कैसे भावुक हो कैडर गए विहीन और स्टेज पर। कार्यकर्ता मेरा दिल विहीन रो हो गई। दिया, मेरा दिल रो दिया, मेरे दिल ने क्रंदन कर दिया। मैं दादा को, आदरणीय दादा को रोते हुए देखा वहां पर। आदरणीय दादा का ये हश्र करने वाली भाजपाई, इनका क्या हश्र होगा चुनाव में, आप देखिएगा। तो सिर्फ आपको दादा उनकी का श्राप गुटबाजी नहीं से ही लगेगा फायदा इनको। मिलना है? इनको आप क्या चंदा वादा चोरी का करेंगे, भी क्या श्राप काम देगा करके? दतिया में। भाई साहब, मेरी बात सुनिएगा, इनको सिर्फ दादा का श्राप नहीं लगेगा, इनको दादा तो के राम आक्रोश का राम सामना करना नहीं राम पड़ेगा। भगवान राम इनको काल्पनिक चंदा चोरी का, भगवान राम चंदा काल्पनिक चोरी है। का, रामद्रोही एफिडेविट फाइल का किया भी था। श्राप अब भगवान आप राम कहाँ पहुंच गए काल्पनिक स्वतंत्र एफिडेविट जी? फाइल किया था। इन देखो, चंदा अपनी चोरों बातों पे को तो कायम रहो ना। उसका पाप नहीं लगेगा। अब आप चंदा चोरी भगवान पे राम पहुंच गए। काल्पनिक है, एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसका पाप नहीं लगेगा कांग्रेस को, उसका पाप नहीं लगेगा आपको। हेलो जी, भगवान राम काल्पनिक है, उसका पाप नहीं लगेगा आपको। आप लोगों ने कहा था ना भगवान राम काल्पनिक एफिडेविट फाइल अरे किया आप था। राम पे मत जाइए, दोनों भले यार नहीं, राजेंद्र भारती पे चले जाइए कि धोखाधड़ी में बाहर हो गए, वो नहीं देखेगी क्या जनता? राम के अस्तित्व की बात कर रहे हैं तो फिर चंदा चोरी की भी बात नहीं, कर मैं दीजिए। अर्पण जी उधर जाना ही नहीं चाहता, मैं आज के टॉपिक पे रहना चाहता हूं। हम दतिया पे दंगल पे बात कर रहे हैं, ना कि हम बिल्कुल। राम मंदिर के चंदा चोरी पे बात कर रहे हैं। तो नहीं, सिर्फ अर्पण इस जी को भी आधार पर आपकी- आपको स्वतंत्र जी मुझे जीतने की ब्रजेश भरोसा जी- है कि नरोत्तम मिश्रा नाराज है, कांग्रेस में को इसका फायदा मिल जाएगा? मैं सिर्फ एक आपको बताऊं, नरोत्तम मिश्रा नाराज नहीं है, नरोत्तम मिश्रा दुखी हैं, टूटे हुए हैं, और उनके समर्थक भावुक तौर पे इतना जुड़ाव ब्रजेश रखते हैं जी, उनसे। ब्रजेश जी, जी अजय जी, ब्रजेश जी, 3 अगस्त को मुझे लगता है अर्पण जी को भी आप बुला लीजिए और मैं भी आपके चैनल पे निश्चित बैठूंगा, तौर पे, जिम्मेदारी के निश्चित साथ तौर में पे बैठूंगा। रहेंगे। और उस दिन ये चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई कांग्रेस ही नहीं होता कि इस प्रकार से संगठन के पीठ पीछे कुछ काम करे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये होता है, यदि संगठन ने कोई काम दिया तो प्राण लगा के विजयश्री दिलाएगा। नरोत्तम जी ने आज कहा एक एक घर जाऊंगा, शीश नवाऊंगा, आशुतोष जी को जिताऊंगा। तो आप अर्पण जी 3 तारीख को आपके साथ भी बैठेंगे और निश्चित रूप से आप बिल्कुल, बिल्कुल, भाजपा बिल्कुल में और बैठेंगे। कांग्रेस में क्या फर्क है आप तब आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल। तो अर्पण जी आप ही से सवाल कर लेता हूं, आपने भी बीजेपी को देखा होगा, कांग्रेस को देखा है, मैंने भी देखा है, आपने उमा भारती जी का चुनाव भी देखा होगा, आपने बिल्कुल तमाम देखा। नेताओं के चुनाव भी देखे होंगे, उन्होंने कांग्रेस के चुनाव भी देखे। तो क्या आपको लगता है कि जो नाराजगी आज है वो बरकरार रहेगी और ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा देगी?
देखिए सबसे या बड़ी बात, बीजेपी इससे पार पा लेगी, कांग्रेस की तरह गुटबाजी को साध नहीं पाएगी? देखिए क्या है कि मैं बताऊं आपको कि नरोत्तम मिश्रा जी स्वयं डबरा सीट से आते हैं। डबरा सीट मतलब रिजर्व सीट है। ऐसे चक्कर में उनका भविष्य उस सीट पे कभी नहीं होगा, मतलब फिलहाल तो नहीं है। इसलिए उनका जो भविष्य है दतिया सीट पर ही है। दतिया सीट पे बाहर से सेवड़ा से आके यदि आशुतोष तिवारी जी यदि चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए ये जो एक पॉसिबिलिटी की एक जो है तो आप वो भी बीजेपी चली के जाएगी। संगठन को एक तरह से दरकिनार करना चाहते हैं, जो सरकार में है उसको भी दरकिनार करना चाहते हैं। नहीं, मेरा तो आप ये तो बताइए, विपक्ष किस वादे के साथ जाएगा, क्या वादे पूरे करेगा वहां कि 2.5 साल में? वो नहीं पूछा जाएगा। नहीं, विपक्ष तो जाएगा, पर विपक्ष तो इस गुटबाजी का आनंद लेगा। विपक्ष इस भाजपा में जो अंदर खींचतान जो मची है इसका आनंद लेगा। और इसी में आप देखना कहीं ना कहीं आपको नतीजा जो 3 अगस्त को आने वाला है, आनंद ही लेंगे स्वतंत्र जी, या जीत में परिवर्तन करेंगे? किस आधार पर जनता आपको चुने? 2.5 साल आपके विधायक को देखा है उन्होंने, अब 2.5 साल बचे, मान लीजिए। भाई साहब देखिए, मेरे हिसाब से दतिया में कोई लड़ाई है ही नहीं। जब भाजपा का कार्यकर्ता ही आज कांग्रेस में मिल चुका है भाजपा का, तो फिर आपको सारे लोगों को मंच पर जाना ही नहीं चाहिए था। अजय धमले जी, जैसे कि अजय धमले जी जो कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे थे कि वो पार्टी जीतेगी से एरोगेंस कहते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बुरी तरह हार गए। लेकिन जब इतने हालात हैं तो जा क्यों रहा भाई तमाम नेता? ज्ञानेश कुमार और कोई नहीं बचा सकता। नहीं, अब ज्ञानेश कुमार पे आ गए कोई नहीं बचा सकता। मतलब जीत जाएंगे तो ज्ञानेश कुमार ने जिता दिया, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चुनाव जनता बनाम ज्ञानेश कुमार होने वाला है। अगर जैसे कि बताना चाहेंगे तो कि फिर आपने तय कर लिया कि मतलब बीजेपी जीत रही है आपके हिसाब से? जैसे अजय जी ने कहा कि वो जीते अजय जी ने छोड़ दिया, आप कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार बनाम जनता का हो रहा है, और आप कांग्रेस, आप सहित कांग्रेस कहती है कि चुनाव आयोग जिताता है, तो आपने अभी मान लिया कि ये चुनाव जीत गए बीजेपी वाले दतिया। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने आप कह रहे जनता बनाम चुनाव आयोग हो रहा है, तो आप तो हो ही नहीं ना कहीं मैदान में। कॉन्फिडेंस दतिया की जनता और दतिया का संगठन नहीं दे रहा। ये जो कॉन्फिडेंस है ऐसी गड़बड़ी जनता का आशीर्वाद देख के जीत सकते हैं, अदरवाइज इनका सुपड़ा साफ हो चुका दतिया से। बिल्कुल, अब तो क्लियर हो गया कि आपकी हार की पटकथा आप लोगों ने लिख ली है। हार की पटकथा आप लोगों ने लिख ली है। जैसे ही चुनाव हारेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टारगेट करेंगे, इलेक्शन ऑफ कमीशन के ऊपर आरोप लगाएंगे। कांग्रेस की जो मोडस ऑपरेंडी है, जाकर के एक बार पार्टी देखिए, जिला अध्यक्ष आया कि नहीं आया, देखिए जाकर के दादा के भाषण दिया उन्होंने, आपने सुना कि नहीं? घड़ियाले आंसू थे, देखिए आशुतोष तिवारी घुस पा रहे हैं भाजपाइयों के कि नहीं घुस पा रहे हैं। चलिए स्वतंत्र जी, अजय जी माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दतिया का दंगल सज चुका है। आपने देखा कि किस तरह से दोनों ही दलों में नामांकन फार्म जमा किया है, एकजुटता का और शक्ति प्रदर्शन का किया है। अब जनता के पास जाएंगे, दरवाजे दरवाजे वादों की झड़ी लगाएंगे और किस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन जनता किसे चुनेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि बाकी के बचे साल में यदि कांग्रेस जा रही है मैदान में, तो वो किस आधार पर दावे करेगी कि हम ये काम करेंगे, क्योंकि सरकार किसी और की है। 2.5 साल आपका कार्यकाल देख लिया। बीजेपी अपने काम के भरोसे रहेगी, या जो गुटबाजी का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, या कांग्रेस में जो गुटबाजी है, जो एकता दिख रही है, क्या वो वाकई में एक हो गए हैं या सिर्फ मंची एकता है? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।